इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज हम फिर से एक न्यू रिक्रिएशन क्रिएट करेंगे। आज हम क्रिएट करेंगे कैरेक्टर एनिमेशन। स्टार्टिंग विद हम एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे 1080 बाय 1920। फ्रेम रेट्स मैंने इतने रखे हैं। एसेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो और मेक श्योर सबकी ग्रुपिंग कर देना, क्योंकि ग्रुपिंग इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम एक ब्लैक सॉलिड क्रिएट करेंगे। उसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्रेडियंट रैम्प। मेक श्योर उसको हम रेडियल रैम्प पे सेट रखें और हम बीच वाले को रेडिश कर देंगे जैसा हमें बैकग्राउंड चाहिए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्विक कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो। उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारा पीएनजी। उसका साइज बहुत बड़ा है तो उसको स्केल डाउन कर लेना जिससे वो फिट हो जाएगा हमारे कॉम्पोजिशन में। फिर उसको हम मास्क कर देंगे जितना हमें सीन चाहिए। फिर उसको जूम करके हम अपने कॉम्पोजिशन में उसको फिट कर देंगे। मेक श्योर वो सीन के अकॉर्डिंग रहे। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे क्लिप बैकग्राउंड, क्योंकि हमें पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। उसके ऊपर सेम ग्रेडियंट रैम्प को कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, उसको हमारे कैरेक्टर के बहुत पीछे प्लेस कर देना। मेक श्योर वो विजिबल ना हो। उसमें गॉसियन ब्लर भी ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि बस हमें वो ऐसा बैकग्राउंड चाहिए। उसकी सेटिंग्स को ट्वीक करके अपने अकॉर्डिंग उसको डुप्लीकेट कर देना और उसको अनइवन जगह पर प्लेस कर देना, क्योंकि वो रैंडम लगना चाहिए। हम अपने कैरेक्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डीप ग्लो। मेक श्योर उसको कर देना रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट। आप नॉर्मल ग्लो भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। उसके रेडियस और एक्सपोजर को हम ट्वीक कर देंगे। ये आप पे डिपेंड है, आप उसका क्रोमैटिक एब्रेशन ऑन भी कर सकते हो, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा लाइट एंड लग रहा है तो उसके लिए हम उसको डुप्लीकेट कर देंगे और नीचे वाले में डीप ग्लो डिलीट कर देंगे। उसके बाद उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे माउंटेन का पीएनजी। उसको आपको मेरी तरह प्लेस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। डीप ग्लो कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। अगेन उसको डुप्लीकेट करके नीचे वाले में डीप ग्लो डिलीट कर देना जिससे वो थोड़ा ज़्यादा विजिबल रहेगा। और हम पेरेंट कर देंगे दोनों डीप ग्लो को उसके मेन वाले से। हम एक नया कैमरा क्रिएट करेंगे और एक नया नल। कैमरा को हम पेरेंट कर देंगे नल के साथ और हम सबको 3D में कन्वर्ट कर देंगे एक्सेप्ट आवर बैकग्राउंड। स्टार्टिंग में आपको की फ्रेमिंग करनी है नल में पोजीशन और उसकी जेड रोटेशन में, और आफ्टर 20 फ्रेम्स उसमें फिर से की फ्रेमिंग कर देना। और स्टार्टिंग में आके उसको थोड़ा हम ट्वीक कर देंगे कि वो टिल्ट होके जूम हो। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। मुझे थोड़ा सीन फास्ट लग रहा है तो इसीलिए मैं उसके की फ्रेम्स को थोड़ा ट्वीक कर दूंगा। ये टोटली आपके ऊपर है। टाइम फॉर टेक्स्ट। यू सी अ टेक्स्ट फॉन्ट मैंने सेंचुरी चूज किया है। उसमें भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डीप ब्लू। उसकी सेटिंग्स को ट्वीक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। इसमें भी आप उसका क्रोमैटिक ऑन कर सकते हो। उसको 3D कर देना जैसे उसके साथ मूव हो। अनदर टेक्स्ट विजन। हम विजन में ओपेसिटी में की फ्रेमिंग करेंगे। एक फेड इन एनिमेशन दे देना उसको। F9। अब हम एनिमेशन देंगे पहले टेक्स्ट में। उसके लिए हम यूज करेंगे अपना एनिमेशन कंपोजर 3 और उसमें आपको चूज करना है स्टार्टअप एक्स, ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर्स, और उसके अंदर आपको दिखेगा पोजीशन वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम स्टार्ट। उसको टॉप करके इन कर देना और जहां तक आपको एनिमेशन चाहिए बार को थोड़ा ट्वीक कर देना अपने अकॉर्डिंग। अबाउट इस फ्रेम पे मेरे कॉम्पोजिशन में मैं फिर से की फ्रेमिंग कर रहा हूँ नल के अंदर, और आफ्टर 40 to 50 फ्रेम्स उसमें फिर से की फ्रेमिंग कर देना। उसके बाद हम नल को स्टार्टिंग में आके कट आउट कर देंगे बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, और उसकी प्रॉपर्टीज में जाके जो उसका एंगर पॉइंट है उसको हम राइट साइड में रख देंगे, बिल्कुल बॉटम में जैसे मैं रख रहा हूँ। और नीचे वाले नल को हम पेरेंट कर देंगे हमारे ऊपर वाले नल के साथ। उसको रोटेट कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ।
और उसको आपको ऐसे प्लेस करना है मेरी तरह। Z रोटेशन 90। दोनों एनिमेशन के बीच में आके आपको पेन टूल लेना है और उसकी लाइन में एक बार क्लिक करना है, बस उसको पीछे ले जाना और कुछ ऐसा स्मूथ सा एक लाइन क्रिएट कर देना जिससे हमारा एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा डेस्क वाला PNG, उसको स्केल डाउन कर देना और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग। हम अनवांटेड पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी अब नीड नहीं है। उसको फ्लिप कर देना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना की फ्रेम्स को। उसके बाद हम एक ब्लैक सॉलिड क्रिएट करेंगे। मेक श्योर उसका स्ट्रोक ऑफ हो, हमें बस फिल चाहिए ब्लैक। उसको मेरे अकॉर्डिंग प्लेस कर देना। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर को थोड़ा हम ट्विक कर देंगे। उसके बाद उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। उसको ट्विक कर देना अपने सीन के अकॉर्डिंग। उसको हम डुप्लीकेट कर देंगे और नीचे वाले टेक्स्ट में जाके हम टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट डिलीट कर देंगे, जिससे थोड़ा हार्ड लगेगा हमें। आफ्टर कपल ऑफ फ्रेम्स आगे जाके उसको थोड़ा जूम कर देना क्योंकि हमें सिमिलर एनिमेशन ही चाहिए। ग्राफ ऐसा कर देना कि दोनों साइड से सिमिलर ही रहे। उसके बाद हम ये बैकग्राउंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे कॉम्पोजिशन में। उसको नीचे प्लेस कर देना। उसका ब्लेंड टाइप हम स्क्रीन कर देंगे। और उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो टेंट इफेक्ट और उसका वाइट वाले को हम रेडिश कर देंगे। उसमें ओपेसिटी में हमें की फ्रेमिंग करनी है। आफ्टर 15 फ्रेम्स उसको थोड़ा विजिबल कर देना स्क्रीन में। उसको थोड़ा हम स्लो कर देंगे। उसके बाद का पार्ट हम डिलीट कर सकते हैं बाय Ctrl+Shift+D। टाइम फॉर टेक्स्ट 6। टेक्स्ट फॉन्ट मैंने इम्पैक्ट रखा है। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो डीप ग्लो रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट और उसके सेटिंग्स को ट्वीक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। क्रोमैटिक को ऑन भी कर सकते हो। मेक श्योर उसको 3D में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद वो विजिबल नहीं होगा आपको, तो उसको विजिबल करने के लिए कीबोर्ड में क्लिक करो Ctrl+Home। देन उसको रोटेट कर लेना अपने सीन के अकॉर्डिंग। उसको प्लेस कर देना जहाँ आप चाहते हो। सेकेंड टेक्स्ट मंथ, उसका टेक्स्ट फॉन्ट मैंने रखा है कूल वेटिका। उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। डीप ग्लो Ctrl+C देन Ctrl+V। मेक श्योर दोनों को नीचे प्लेस कर देना और हम अनवांटेड पार्ट को डिलीट कर देंगे एंड में जाके। आफ्टर 30 to 40 फ्रेम्स हमें कट लगाना है हमारे 6 वाले पे और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 12 वाले टेक्स्ट से। और सेम 12 में आफ्टर 30 to 40 फ्रेम्स बाद कट करके वहाँ नेम कर देना है 18 मंथ्स। ये वाला एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो सबको हम प्री कंपोज कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करो स्टेयर्स वाला PNG। उसको एडजस्ट कर लेना अपना सीन के अकॉर्डिंग। उसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा ये कॉन्फिडेंट मैन PNG। उसको ऊपर प्लेस कर देना। उसको हम एडजस्ट कर लेंगे जैसा हमें चाहिए। डीप ग्लो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टेयर्स में रिक्वायर फॉर टेक्स्ट। सेटिंग्स को ट्विक कर लेना जैसा आपको चाहिए एज ऑलवेज। और क्रोमैटिक एब्रेशन ऑन कर देना उसका कि RGB इफेक्ट आए। और कैरेक्टर में भी सेम रिक्वायर फॉर टेक्स्ट, बट वो विजिबल नहीं है तो उसको डुप्लीकेट कर देना और नीचे वाले में जाके डीप ग्लो हम डिलीट कर देंगे। हम हमारे मैन को प्री कंपोज कर देंगे। नाउ टाइम फॉर टेक्स्ट। उसको एडजस्ट कर लेना। टेक्स्ट फॉन्ट मैंने कूल वेटिका रखा है।
उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो डीप ग्लो, रिक्वायर फॉर टेक्स्ट एज ऑलवेज, और उसका क्रोमैटिक एब्रीवेशन ऑन कर देना। सेकेंड टेक्स्ट उसको हमें सीन में फिट करना है जैसे मैंने किया है। उसमें भी हम यूज़ करेंगे डीप ग्लो, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, जस्ट टू मेक श्योर हम दोनों टेक्स्ट को नीचे रखेंगे हमारे स्टेयर्स और हमारे कैरेक्टर से कि वो सीन के पीछे रहे। थर्ड एंड लास्ट टेक्स्ट गोल, उसको भी सेंटर लाइन कर देना। बट हमारा गोल विजिबल हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ डीप ग्लो। तो स्टेयर्स में जाके हम स्टेयर्स को डुप्लीकेट कर देंगे जिससे ये ठीक हो जाएगा। गोल वाले टेक्स्ट में हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेडियंट रैम्प। उसके नीचे वाले कलर को हम थोड़ा ब्लूइश रखेंगे और ऊपर वाले को कम्प्लीटली वाइट। उसको एडजस्ट कर लेना। देन उस पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डीप ग्लो, सब कुछ सेम जो हमने पहले किया था ट्वीक कर लेना। देन हम उसको प्रीकम्पोज कर देंगे, उसको हम डुप्लीकेट कर देंगे बाय कंट्रोल प्लस डी। और नीचे वाले में आपको यूज़ करना है सीसी रेडियल ब्लर। उसकी सेटिंग्स मेरी तरह रखनी है आपको एग्जैक्टली। टाइप, फेडिंग, जूम, अमाउंट, क्वालिटी और सेंटर आप देख सकते हो। एक नया कैमरा क्रिएट करो, देन एक नल, दोनों कट कर देना और कैमरा को हम पेंट कर देंगे हमारे नल के साथ। सबको हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे। वन थिंग इज हमने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा आगे रख दिया था, तो हम तीनों टेक्स्ट थोड़ा पीछे प्लेस कर देंगे जिससे हमें एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक जूम इन एनिमेशन क्रिएट करना है नल में जैसा मैंने किया है। मेक श्योर वो जूम इन होकर पूरा कॉम्पोजिशन में फिट हो। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा जैसे मैंने किया है। हेयर कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले हम उसको फुल कर देंगे क्योंकि हमें वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जैसे ही वो हमारे सीन में रेंडर हो जाए हमें उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मैं ले रहा हूँ। उस स्क्रीनशॉट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे कॉम्पोजिशन में और उसको हम प्लेस कर देंगे वहां पर जहां से हम अपना एनिमेशन जूम आउट करेंगे। इस फ्रेम पे आके हमें उसको प्लेस करना है, उसको कट कर देना और उसको जूम कर देना कि वो कॉम्पोजिशन में फिट हो जाए। अनवांटेड पार्ट हम डिलीट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट भी डिलीट कर देना नीचे वाले। मेक श्योर उसको 3D में कन्वर्ट कर देना, कंट्रोल होम, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा। अब हम उसका एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। मेक श्योर उसका फिल ऑफ हो और स्ट्रोक वाइट कर देना। और आपको एक बॉर्डर क्रिएट करना है जैसा मैं कर रहा हूँ, उसको 3D में कन्वर्ट कर देना। अगर वो पीछे जाए तो उसको आगे लाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, उसको हम फिट कर देंगे हमारे सीन के अकॉर्डिंग। स्ट्रोक की इंटेंसिटी थोड़ी हम बढ़ा देंगे जिससे वो थोड़ा थिक लगेगा। थिक। जैसे ये जूम आउट होगा हमें इसको ब्लर करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैमरा लेंस ब्लर। स्क्रीनशॉट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और उसको आपको मेरी तरह की फ्रेमिंग करनी है। ज़्यादा ब्लर मत करना उसको। एंड में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा ड्रिंकिंग वाला PNG, उसको कॉम्पोजिशन में फिट कर देना। उसको हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे। मेक श्योर वो सबके आगे प्लेस रहे कि वो हमारे एनिमेशन में दिक्कत ना दे। उसका Z को हम आगे कर देंगे। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो डीप ग्लो, रिक्वायर फॉर टेक्स्ट और ट्वीक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। वो विजिबल नहीं होगा तो अगेन कंट्रोल D और नीचे जाके उसका डीप ग्लो हम डिलीट कर देंगे। क्रोमैटिक आप ऑन कर सकते हो, आप पे डिपेंड है ये। टेक्स्ट यू क्विट, टेक्स्ट फॉन्ट सेम, कूल वेटिका। उसको 3D में कन्वर्ट कर देना। टेक्स्ट को हम पीछे प्लेस कर देंगे हमारे कैरेक्टर के। में भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो डीप ग्लो, उसका क्रोमैटिक ऑन कर देना जिससे वो थोड़ा स्मूथ लगेगा। एनिमेशन इज कंप्लीटेड। सबको हम प्री कंपोज कर देंगे। रेस्ट पार्ट को डिलीट कर दो।
फर्स्ट सीन में जाके उसमें हम बाइंडिंग लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक नया सॉलिड, उसको सीन से कट कर देना। ओपेसिटी हम पहले 0 कर देंगे और आफ्टर 20 फ्रेम्स उसको 80 कर देना, हमें फुल नहीं करना। और आफ्टर कपल ऑफ फ्रेम्स में जाके उसको हम 0 कर देंगे, जिससे उस सीन की थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और एंड में जाके Ctrl+Shift+D एक और नया सॉलिड क्रिएट करो, उसको कट आउट कर देना, Ctrl+Shift+D। आपको ओपेसिटी पे जाना है, देन ऑल्ट होल्ड करके हम उसके ओपेसिटी वाले क्लॉक वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। देन वहाँ हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है और वहाँ आप लिखोगे विगल 10,15 -90, जिससे हमें एक ब्लिंकिंग इफेक्ट मिल जाएगा। बीच में ट्रांजिशन के लिए हम एनिमेशन कंपोजर यूज़ कर सकते हैं, उसके ट्रांजिशन में जाओ, देन लाइट लीक्स उसको आप यूज़ कर सकते हो हमारे सीन में। और सेम सेकंड वाले में भी आप यूज़ कर सकते हो। पूरे सीन को हम प्री कंपोज कर देंगे। उसके बाद हम एक नया एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे, उसको पेरेंट कर देना हमारे एडजस्टमेंट लेयर के साथ, और उसमें हमें एक्सप्रेशन लिखेंगे। सेम पोजीशन के आइकन में ऑल्ट क्लिक करके क्लिक करना, वहाँ एक्सप्रेशन आएगा और हमें एक्सप्रेशन लिखना है विगल 3,9। थोड़े हम अपने कॉम्पोजिशन को जूम इन कर देंगे, जिससे वो आउट ऑफ जूम ना जाए। और एनिमेशन इज कंप्लीटेड। You see a vision, you work on it for 6 months, 12 months, 18 months, but just as you are about to reach your goal, you quit and move on to the next.